तो इतने। और मैं बनाने जा रहा हूँ इवनिंग टी जो बन रही है वो नाइट में बन रही है एग्जैक्टली। उसका रीज़न क्या है कि अब हम लोगों ने डिसीजंस कुछ लिए हैं। वो डिसीजंस कुछ इस तरीके के हैं जो मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे लाइट ऑन करने दीजिए। हाँ, तो किचन की लाइट ऑन कर दी है और यहाँ पे कुछ सेटिंग में भी चेंजेस कर दूँ। सिम्बा बेटा, अरे मैं थोड़ा सा काला दिखता हूँ ना। कोई बात नहीं। ओके, मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, वो बाद में ये चेंज कर लेगी अपने अकॉर्डिंग। तो मेरा ये कहना था कि लाइक 7 डेज हैं और लगभग 19 से 20 घंटे का मेरे पास काम रह रहा है, इंक्लूडिंग अगर मैं व्लॉग्स में अपने इनपुट्स दे पा रहा हूँ तो एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो 20 घंटे। और मेरे पास 4 घंटे हैं जिसमें मुझे सोना भी है, उठना भी है और बाकी सारे काम भी करने हैं। तो मैंने ये कहा है कि भाई मंडे टू फ्राइडे मेरा, सैटरडे संडे आपका, इफ़ मेरा वीकेंड 2 दिन का है। और अगर मेरा वीकेंड 1 दिन का है तो फिर मंडे टू सैटरडे मेरा और संडे आपका आपके हिसाब से चला जाएगा। उस दिन लाइक जिस दिन वीकेंड रहेगा, जो वीकेंड की छुट्टियां रहेंगी, उस दिन ना तो मैं कोई ऑफिस का काम करूंगा और ना ही मैं अपना पीएचडी का काम करूंगा। ये मेरी इनको कमिटमेंट रही है। ये कल मैंने सोच के तब ये प्लानिंग की है। सो गाइज, जैसा कि प्लानिंग तो मैंने आपको बता दी। अब जो है इसका प्लान ये था कि थोड़ा अर्ली हम लोग डिनर कर लें, बट मैं एक्चुअली आज थोड़ा लेट आया। मैं आया हूँ आज 7:30 के अप्रॉक्स शाम को। तो मैंने कहा यार मैं पहले चाय वाय पीऊँगा, तो चाय वाय पीने के बाद फिर मुझे भूख थोड़ी देर से लगी, तो उसकी वजह से हमने डिनर थोड़ा लेट किया। अब क्या है, मन कर रहा है कि चाय पी लें, ठीक है ना, दोबारा से। लाइक मुझे तो दोबारा तिबारा चौबारा, क्योंकि मैं चाय का हूँ इसलिए चाय मेरी है। और एक स्लोगन हम लोगों ने बनाया हुआ है कि जो चाय का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा, इसीलिए मैं चाय के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। तो ये आप सब लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो, लाइक जो चाय लवर्स हैं उनको पता होगा। सो अभी मेरे दिमाग में यही बात आ रही है कि चलो चाय पी लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा आधा कप दे देते हैं। और उसके साथ साथ सत्यमेव जयते 2, हालांकि उसकी रेटिंग IMDb पे 5.8 है, उसको हम लोगों ने शुरू किया है। जैसा मैंने कहा था कि अब मैं आपको कोशिश किया करूँगा कि जो भी मूवीज़ मैं देखा करूँगा उसका रिव्यू दे दिया करूँगा। तो मैं उसका रिव्यू आपको देने की कोशिश करूँगा कल के व्लॉग में। मीन्स अभी एक व्लॉग आपके सामने पहुँच जाएगा इस व्लॉग से पहले, और उसके बाद आपको नेक्स्ट व्लॉग में सत्यमेव जयते 2 का भी रिव्यू मिल जाएगा। आई डोंट थिंक कि बहुत ही इफेक्टिव उसका रिव्यू होने वाला है, बट लेट्स होप सो। अभी मैंने भी देखी नहीं है, मैंने भी किसी के रिव्यू पढ़े भी नहीं है। मैं बिना रिव्यू पढ़े और बिना किसी के रिव्यू सुने कोई भी मूवी या वेब सीरीज को देखता हूँ, फिर अपने अकॉर्डिंग उसको रिव्यू करता हूँ। दैट्स माई हॉबी एंड ये भी एक मेरा पार्ट है, एक मेरा पैशन है जो मुझे अच्छा लगता है। अदर देन डूइंग न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर्स को रीड करना, सिग्नेचर्स पे बेस्ड मैं अपनी एनालिसिस दे सकता हूँ, बिकॉज मैंने उसको भी पढ़ा हुआ है। एंड देन नेम के अकॉर्डिंग क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं उसके ऊपर भी मैं बात करता रहता हूँ। तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो, कोई जानना चाहते हो, तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके साथ एसोसिएट करूँगा। और उस लाल वाले बटन को दबाओ भाई, उस पर क्लिक किया करो, उस पर पुरजोर तरीके से क्लिक किया करो ताकि वो सब्सक्राइब्ड हो जाए। और उसके साथ साथ लाइक किया करो, और उसके साथ साथ घंटी को भी दबाओ, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को दबाओ ताकि सारी चीज़ें आपको पता चलती रहें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं बातचीत। तो गाइज ये वाला व्लॉग हो गया है शुरू। जैसा कि आपको भी दिखाया गया होगा, बताया गया होगा, बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारी जानकारियों से आपको अवगत कराया गया होगा। मैंने बोल दिया है कि लाल वाला बटन ये लोग अपनी पूरी पुरजोर ताकत से दबाएं, ये लोग दबा नहीं रहे हैं ठीक से। तो रात के बज रहे हैं 11:15 और हम लोग पीने जा रहे हैं अभी रात में चाय। हालांकि कहो तो मैं गाजर वाला दूध बना दूं, कुछ गर्म पीना है और जीवन से हटके वाला पीना, मतलब कुछ गंदा सा पिया जाए जिससे मजा आ जाए। तो एक तरह का मिल्क मैंने तैयार करना सीखा है। अगर हो सकेगा तो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गाजर वाला दूध होता है वो, और सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत बेनिफिशियल होता है। आपकी नींद की क्वालिटी को अच्छा करता है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है। और मेरे पेड़े रखे हुए हैं, खाओगे? नहीं तो जैसे कि नींद जिनको थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आती है, ये देखो खाना है, एक ही दूंगा, ले तो वो नींद की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देता है, स्लीप क्वालिटी को अच्छा करता है। और सर्दियों में थोड़ा सा बॉडी को थोड़ा सा गर्म रखता है। तो
अगर हो सकेगा तो इसी व्लॉग में, और नहीं हो सकेगा तो किसी और व्लॉग में मैं रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर कर दूंगी, क्योंकि पहले मैं देखूँ उसको बना के, पहले उसका मटर छिल दें क्या आज? पहले उसका रिव्यू। हाँ मटर मैं छिल दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी आपका चाय के साथ पहले लैपटॉप असेंबल कर दूं देख कर। हाँ क्या है मेरा लैपटॉप इन्होंने हिथिया रखा था, क्योंकि कैमरे से शूट नहीं हो रहा था ना, तो इन्होंने ही हिथिया लिया था वो अभी तक। तो अभी मैंने मांग लिया है, मैंने कहा मेरा लैपटॉप मुझे वापस दे दो, तुम अपना काम सिर्फ अपने। इनको 2 लैपटॉप भी कम पड़ते हैं यार, मतलब मुझे कोई अच्छा सा लैपटॉप दिला दो यार, सस्ता एक और। वाओ अभी ये लास्ट ईयर ही तो लिया है। यहाँ पे मेरा जब शादी के बाद मेरे पास एक लैपटॉप था मेरा, तो जब मैं घर गई उसी साल नहीं नेक्स्ट ईयर मैं एक बार ही घर गई थी, जैसे कि मैंने आपको किसी ब्लॉग में बताया होगा कि वो मिस हैपनिंग एक हो गई थी मेरे साथ। उसके बाद मैं जब कुछ दिनों के लिए घर गई तो इस आदमी ने मेरा लैपटॉप चोरी करा दिया था। हाँ जैसे मैंने बोला था बेटा, मेरे को बेहोश करके ले गए थे सब, मैं पिल गया होता तो कह रहे मैंने चोरी करवा दिया कसम से। ओ तेरी। सिम्बा ने अभी अभी जो है मूसलाधार बारिश की है अपने एक जगह पे खड़े होकर के। तो मेरी बात सुनिए, हुआ क्या था कि ये चली गई थी घर, ठीक है ना, और मैं घर पे था अकेले, लाइक कई दिन हो चुके थे, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मैं रात में लगभग 2-2:30 बजे ही सोता हूँ, मेरी शुरुआत से आदत रही है। और गर्मियों का टाइम था उस दिन भी, मैं वही 2-2:30 बजे के आसपास सोया और फिर मेरी सुबह 5:30 बजे आँख खुली। और वो पहला ऐसा दिन था कि मुझे मेरे 3 घंटे मेरे सोने के मुझे पता नहीं चले। ठीक है, मैं उठा तो मैंने अपने बेड के बराबर में सोफे पे रखा हुआ था अपना लैपटॉप, अपना पर्स और लैपटॉप का चार्जर, ठीक है ना। मैं उठा तो मुझे लैपटॉप नहीं दिखा और ना उसका चार्जर दिखा, और पर्स में मुझे पर्स पतला लगा तो उसमें मैं देखा कि उसमें कैश था करीब 2000 के आसपास, वो भी नहीं था, ठीक है। और सोफे पे एक बड़ा सा रॉड रखा हुआ था लोहे का, जो पोछे वाला एक होता है डंडा, वो वाला पीछे वाला वो रखा हुआ था। वो हमारा ही था, वो हमारा ही था, हम लोगों का ही था। मैंने कहा यार ये तो मैंने कहीं और रखा हुआ था, ये यहाँ सोफे पे कैसे आया। फिर मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि स्कूटी पे पैरों के निशान थे। स्कूटी मैंने अपने आंगन में पार्क की हुई थी और आंगन के ऊपर का हिस्सा ओपन था जो कि पीछे की छतों से कनेक्टेड बस वही एक कमी थी उस घर में, और उसी कमी ने हम लोगों के साथ ये करा दिया। तो एग्जैक्टली हुआ ये था कि उस रास्ते कोई आया, उसने कमरे में या मेरे को बेहोश किया मेरी नींद में ही। हाँ। और फिर लैपटॉप उठाया और फिर पर्स में से पैसे निकाले, उसके बाद वो उसी रास्ते से वापस चला गया और उसको ये कह रही कि मैंने चोरी करवाया। तो ऐसे मेरा लैपटॉप चोरी हो गया था। फिर मेरे पास लैपटॉप नहीं था, लास्ट ईयर तक नहीं था, तो इनको तो मैंने दिला दिया था लैपटॉप। और मतलब इनके पास भी नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं था ना? नहीं मेरे पास भी नहीं था। इनके पास एक छोटा लैपटॉप था पुराना, तो उसी से काम कर रहे थे, किसी तरह से काम चला रहे थे। तो इन्होंने भी लास्ट ईयर लिया ना, लास्ट ईयर ही दोनों ने हम लोगों ने फिर लास्ट ईयर ही लैपटॉप लिए अपने कुछ महीने के गैप पर, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा सेव किया। तो पहले मैंने इनका लैपटॉप दिलाया, फिर कुछ पैसा ऐसे सेव करके फिर मैंने अपने लिए लैपटॉप लिया। तो ऐसे करके हम लोगों ने लैपटॉप्स अपने रीअरेंज किए, लाइक रीपरचेज किए। तो कल से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स चालू हो रहे हैं बच्चों के, तो उसमें इनको कोऑर्डिनेटर, हाँ पूरा बताओ क्या होता है? एग्ज़ाम सेंटर कोऑर्डिनेटर। तो इनको वो बना के भेजा जा रहा है दूसरे कॉलेज में। तो मतलब इनको ड्यूटी नहीं करनी होगी, लाइक जो हमारे जो टीचर्स वहाँ पे जो ड्यूटी देते हैं जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो इनको वो नहीं, उनके ऊपर जो एक हेड होते हैं, मैं अपनी भाषा में बता दूं मतलब जो स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा कि उनको क्या बोला जाता है। हाँ, तो ये है कि वहाँ पे कोई भी काम होगा, स्मूथ कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हाँ, तो वो ये रहता है, मतलब आपको लुक आफ्टर करना है। आप जितने भी वहाँ पे इन्विजिलेटर्स जो जाते हैं उनके आप हेड होते हो, उनके आप। तो और जो बच्चे होंगे उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना होगा। हाँ, तो बेसिकली ये वाला काम होता है इनका। तो इनको जैसे आज वहाँ से ये लेटर मतलब जो ऑफिशियल नोटिस जब आया ये वाला, कोऑर्डिनेटर क्यों बना के भेजा जा रहा है, तो होता है ना कि कुछ लोग डिमोटिवेट करने के लिए
कहने लगते हैं कि भाई ये तो बेकार की चीज़ें हैं, ये तो अच्छी नहीं है, ये तो बेकार की ड्यूटी होती है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो भाई साहब, फ़ायदा नुकसान के लिए चीज़ें नहीं की जाती हैं। ओहदा भी कोई चीज़ होती है, हर एक चीज़ को पैसे से नहीं तोला जाता है। ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है। आप कह कैसे देते हो आप लोग यार? थोड़ा सा सोच समझ के ये चीज़ें कहनी चाहिए कि आप कह क्या रहे हो और क्यों कह रहे हो। मतलब सामने वाले को आप डिमोरलाइज करते हो, डिमोटिवेट करने के लिए ऐसी बातें करते हो। ठीक है, पैसा घटता बढ़ता रहता है, किसी ड्यूटी में कम मिलता है, किसी में ज़्यादा मिलता है, एटलीस्ट ओहदा तो बड़ा है ना। ये सब ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये सब एक्चुअली में बहुत घटिया थॉट्स होते हैं। ये सब फालतू की चीज़ें, फालतू की बातें जो होती हैं ना, वो ये होती हैं। ड्यूटीज और काम करना फालतू और घटिया या कम बढ़ती नहीं होता है। ये थॉट्स जो होते हैं ना घटिया वाले, ये बहुत बेकार होते हैं। ये मतलब मेरी समझ से बाहर होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी के बारे में कुछ बोलते हो तो थोड़ा सा एक सेकंड थॉट दिमाग में ले आया करो कि मतलब किसी के काम पे मत आप टॉन्ट किया करो किसी भी तरह से। अच्छा नहीं लगता है, वो सुन के बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान पूरा 24 घंटे कभी कभी पूरा काम करता है। ठीक है, घर की जिम्मेदारियां अलग हैं, हर एक चीज़ सुई से हवाई जहाज तक उस इंसान को अकेले संभालनी पड़ रही है। तो प्लीज़ डिमोटिवेट ना करें। ठीक है, आपको अच्छा नहीं बोलना है, आप अच्छा मत बोलिए, लेकिन डिमोटिवेट मत कीजिए। तो ये मुझे यहाँ पे एक चीज़ इंक्लूड करनी थी। हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो आज है नेक्स्ट डे और शाम के बज रहे हैं 8। तो आज हस्बैंड का पहला दिन था ड्यूटी पर। मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि उनकी सेंटर हेड बनकर वो गए हैं कॉलेज में, तो वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी थी। तो आज वो आ गए थे दोपहर में ही 1:30 बजे। तो उस समय मैंने आज बनाए थे, सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा एडिटिंग में मैं बिज़ी थी। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की चीज़ें थोड़ा सा हम लोग कर रहे हैं, मतलब थोड़ा काम ज़्यादा पड़ रहा है। आप ये समझो कि थोड़ा सा काम ज़्यादा पड़ रहा है व्लॉग्स वाला। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ, अभी ये गए हुए हैं, दूध ख़त्म हो गया है तो दूध लेने गए हुए हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल दलिया, लाइक मिक्स वेज दलिया। उसमें मैं डालूँगी गाजर, मटर, गोभी, थोड़े से आलू, क्योंकि आलू के बिना ये नहीं खाते हैं, टमाटर, मटर बता दिया, मटर ये, और प्याज, हरी मिर्ची, ये सब डाल के मैं बनाऊँगी दलिया। लाइक सब्जियां ज़्यादा और दलिया थोड़ा कम। तो व्लॉग पब्लिश कर दिया है। टूरू ना? नहीं, इट्स नॉट टूरू लव। इट्स नॉट टूरू लव, ये नया वर्ड आपके लिए आया है, इट्स नॉट टूरू लव। अगर आपको मेरे बाल थोड़े से अच्छे लग रहे हो, जो कि नहीं लग रहे चाहिए, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं। एक्चुअली जब आप टोपा लगा लेते हो तो आपकी ज़िंदगी के आधी ज़िंदगी में टोपे लग जाते हैं। तो इस समय मैं एकदम टोपा मास्टर लग रहा हूँ। कतई इतना चूतिया कोई कैसे लग सकता है? हाँ, रुक जाओ, मैं टोपा ही लगा लूँ। बहुत ही अव्वल दर्जे का लग रहा हूँ मैं। रुक जाइए, आप लोग भी रुक जाइए। अब ठीक है, कम से कम मैं वो नहीं लगूंगा जो मैंने अभी आपसे कहा। एग्जैक्टली। तो अपडेट ये है कि रात के बज रहे हैं 10 और आज मैं क्योंकि सेंटर कोऑर्डिनेटर बनके दूसरे सेंटर पे था, तो आज की ड्यूटी ठीक ठाक से हो गई। और उसके बाद हाँ, आज ये कुछ बनाया गया है स्पेसिफिक, अगर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वो वाला दूधू है जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी। तो ये जैसा कि आपसे बता दिया गया है कि ये वो वाला दूध है जिसकी रेसिपी आपके साथ बाद में शेयर की जाएगी। सो आपसे बाद में शेयर हो जाएगी। ऑन दैट नोट आपसे एक और बात शेयर करनी थी, वो ये थी कि आज मेरे गाइड ने मुझे फ़ोन किया कि निशांत, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर पेपर। तो मैं पिछले 15 दिन से कोई काम नहीं किया हूँ, लाइक कोई काम नहीं किया हूँ। और मुझे उनसे फिर वही, एक्चुअली जब उनका फ़ोन आया था तब तो मैं वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर था, तो वेरिफिकेशन वगैरह चेक कर रहा था। ठीक है, और बच्चों की सिटिंग प्लान्स को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था।
तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैं उनको रिस्पॉन्ड कर नहीं पाया, लेकिन उसके बाद जब मेरी उनसे बात हुई तो फिर मैंने उनको बताया कि सर देखिए अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ फर्दर अपडेट नहीं कर पाया हूँ। लास्ट टाइम जो मेरी अपडेट थी उसी के आसपास मैं रुका हुआ हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई जल्दी करो, कंपटीशन बढ़ा रहे हो तुम, जितना डिले कर रहे हो। दिसंबर स्टार्टिंग में तुमने लास्ट अपडेट उनको किया था। दिसंबर स्टार्टिंग में दिया था ना। हाँ, तो इट्स भी सबसे नहीं किया है। सबसे मैंने उनको कोई अपडेट नहीं और दिया अब हुआ। तुम लग जाओ। मैं अभी इस दूध के साथ ही लगूंगा। ये दूध इसीलिए तुम्हारे लिए दूध बनाया इसीलिए है। मुझे दिया जा रहा है। तो ये मेरे को अपडेट आपको देनी थी। बेटा कितनी प्यास लग रही है बच्चा। पता नहीं क्या हो गया है। पानी दो इसको। अभी देता हूँ। पानी दो, प्यास लगी। और दूसरी अपडेट यह है कि सिम्बा जो है इस समय कतई जहर भूखा हो गया है। मतलब इसको एक दिन पनिशमेंट मिली कुछ घंटों की। कुछ घंटों के लिए। उसके बाद ये हमें पनिश कर रहा है। हाँ, इसने एक दिन आई थिंक 8-10 घंटे इसको बस फूड हम लोगों ने स्किप कराया था। हाँ। मतलब इसके रेगुलर टाइमिंग से थोड़ा सा 8 घंटे ज़्यादा कर दिया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि ये बात नहीं मान रहा था। अब उसके चक्कर में आज ये इतना पनिश कर रहा है कि पिछले 6 घंटे से ये लगातार खा रहा है और खा करके पानी पी रहा है, फिर खा रहा है, फिर पानी पी रहा है, फिर खा रहा है, फिर पानी पी रहा है। ये इसने अपडेट दे रखी है। मैं आपको दिखाऊं इस समय ये क्या कर रहा है, आप इसको देखें। सिम्बू व्हाट्सएप। बेटा ऐसी चीज मत बोलना कैमरे में जो कि मुझे एडिट करने में दिक्कत हो। बोले तो कैमरे वाला जो एडिटिंग होती है वो सुन के एडिट करने में फिर दिक्कत तो होती है, बात तो सही है। तो ये कुछ बातें आपके साथ अभी हुई। और बाकी ये है कि आज मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि मैं आज क्या शुरू करूँगा। हालांकि इसको मैंने कहा था कि हो सकता है कि मैं इसको आज मद्रास कैफ़े दिखाऊं। ठीक है, तो एक तरफ मद्रास कैफ़े दिखाऊंगा क्योंकि वो अच्छी एक मूवी है जो इसने नहीं देखी। अगर आपने ये नोटिस कर लिया कि मैंने स्वेटर उल्टा पहना है तो ये इंटेंशनली है, ठीक है ना, क्योंकि सीधा पहन पहन के मैं बोर हो गया था, इसलिए मैंने उल्टा कर लिया। वैसे मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, इस वजह से मैं उल्टे काम ज़्यादा कर सकता हूँ। दैट इज़ वन मोर अपडेट। ओके, और हाँ, इसने मुझे आज बोला कि आज मुझे मोमोज खाने का मन कर रहा है। अब आप एक चीज़ बताइए, मोमो खाने का मन कर रहा है, तो मोमोज को ही रात में 8:30 बजे तो बोलेगा नहीं, क्योंकि मोमोज का जो टाइमिंग होता है सर्दियों में खासकर वो 7 साढ़े 7 बजे तक वाइंड अप हो जाता है। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या कि मैं गया लेने और वहाँ पे कोई नहीं था। और क्योंकि आज कानपुर में रैली थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो इस वजह से आधे से ज़्यादा फूड स्टॉल्स नहीं लगे थे दिन में। और फिर आज पूरे दिन रिमझिम बारिश रही। फिर हम लोगों का जो एक पेट है यहाँ पे कैफ़े निर्वाणा एक करके रेस्टोरेंट, वहाँ से फिर हम क्या मतलब मैं गया स्कूटी से ले आया। और क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं, वो जोमेटो पे मोमोज ऑर्डर नहीं करते। इनफैक्ट मोमो जो है उनके मेन्यू में नहीं शो होता है गोरा बनने के लिए। ओके, हटो। तो मैं वापस गोरा दिखने लगा हूँ। मुझे +1 पे डालना पड़ता है क्योंकि ये तो गोरा गोरा सा है, तो इसकी कोई टेंशन होती नहीं है। तो व्हाट आर यू प्लानिंग टू मेक? मेरी बन रही है ग्रीन टी नहीं, नाइट ड्रिंक बन रहा है आपका। गुड। आज आपको जाड़ा कैसा लग रहा है? जाड़ा आज कानपुर में पूरे दिन बारिश हुई है भाई, पूरे दिन। पूरे दिन में तो है। तो रिमझिम पूरा दिन चली है यहाँ पे, उसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। उसकी वजह से मुझे ज्यादा ठंड लग रही है। सिम्बू कटोरी नहीं दोगे बेटा? दे दो। सो सिम्बू कटोरी दे नहीं रहा है और इधर अभी लाइट ऑफ है तो बाकी काम। हाँ, इधर तो मशीन चला रखी है। एक लॉट और लगा ना, अभी के लिए इतना बहुत है। एक कल कर लेंगे, एक कल मॉर्निंग में लगा देंगे, ठीक है। वॉशिंग मशीन कपड़े लगे हुए हैं तो उसी के बारे में आज सोचो। हाँ, मुझे लगा कि व्लॉग में थोड़ा सा मतलब हुलिया सुधार के थोड़ा सा आ जाऊं, तो मैं तैयार हो गई, मतलब हल्का सा टचअप कर लिया। तो मैंने कहा व्लॉग कर लो। तब इस आदमी ने कैमरा नहीं उठाया है। जब मैंने मुंह धो लिया है, जब मैंने फेस वॉश कर लिया है, तब व्लॉग चालू किया है। हाय
गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:45। तो हुआ ये है कि जो इवेंट आज होना था वो अभी थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। सो वी नीड टू रिपोर्ट एट टू द कॉलेज, और जहाँ जहाँ पे जो डिप्यूटेड है अभी, तो आई एम जस्ट लीविंग फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर। अभी तैयार होकर के बस अब निकलूँगा ही निकलूँगा। ठीक है, ये अपडेट है। और अभी ऐसा सीन था कि प्रॉब्ली सेकेंड हाफ में, क्योंकि कॉलेज जाना था, इस वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा सा वहाँ से कॉशियसली अपने एग्ज़ाम सेंटर से दूर रखा हुआ था। बट ऐसा अब नहीं होगा, आई विल बी गोइंग। तो मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पेपर था, तो जल्दी छुट्टी हो गई, तो आई केम बैक एट होम। और यहाँ पे सर पे काफ़ी कुछ बांधा गया है, इसलिए मैं सर भी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं सर दिखा दूँगा क्योंकि इस समय दलिया छौंका जा रहा है किचन में, और वही हम लोग का दोपहर का मील रहेगा। ठीक है, ये प्लान ऑफ एक्शन है। इसको मैं थोड़ा सा गोरा अपने आप को दिखाने के लिए रूम हो रखा होगा, रूम हो रखा है क्या? जूम हो रखा है, लग ही रहा था मेरे को कुछ इसी तरह। ओके, तुमने कल इसमें काफी सारी सेटिंग्स चेंज की थी, वो फिर मैंने कल शाम कोशिश करी। ओह, ये जो सर पे जो कच्छा बांधा हुआ है, अच्छा नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? अरे ये होता है रैप करने का बालों को, इससे जल्दी से सूख जाते हैं, तो ठंड नहीं बैठती है सर में। ओके, ये वाला हिसाब है। हाँ, तो मेरे पास पॉपकॉर्न रखे हुए थे, लेकिन इसने बोला क्योंकि इसको कुछ काम है, अभी रील्स शूट करनी है इसको। मैंने कहा भाई छौंका छौंकी कर लो, नहीं तो उसके बाद तो क्या होगा, सीधा 4 बज जाएगा। क्योंकि जो रील्स ये वाला जो ब्लॉग है ये चल रहा है हम लोगों का 3 दिन से, तो मैंने इनको बोला कि इस ब्लॉग को एंड कर दो ताकि फिर अगला ब्लॉग मैं स्टार्ट कर सकूं। यस ऑफ कोर्स। और जो ब्लॉग है वो शायद पब्लिश हो गया है। हाँ, वो हो गया। लास्ट ब्लॉग पब्लिश हो गया है, आप लोग देख लेना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो यार। जो लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो वो भी सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं लगेंगे उसके। ऐसे नहीं, देहातन जो होते हैं खाना बना रहे हैं, चलो उसी में बात कर लेते हैं। अच्छा, बात करने से याद आया, आपको मैं दिखाऊंगा अपने अगले ब्लॉग में कि सिम्बा ने एक नया नुकसान किया है फिर से। हाँ, 1500 रुपए का नुकसान है आपकी बार। एक्चुअली कोई भी चीज़ में से अगर एक चीज़ खराब होती है तो पूरा सेट ही पूरा ही खराब हो जाता है। तो अभी आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा कि क्या नुकसान किया है सिम्बा ने फिर से। और काफ़ी भारी नुकसान भी उसमें हो सकता था, लेकिन गनीमत है कि उसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये उसको पेंट से सही किया जा सकता है। उसको पेंट से कर देंगे, ठीक। हाँ, गर्मियाँ थोड़ी सी आ जाए हाँ, तब उसको ठीक उसके बाद सही किया जाए। लेकिन कब तक क्या क्या ठीक करेंगे ये बताओ। पीछे डोल रहा है, मन तो कर रहा है उसकी बनाऊँ। अभी दूध रोटी खाया है, देखिए आप पीछे देखिए। सर्दियों में दूध बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, शिम्बू कहाँ घुस रहे हो टेबल के नीचे? ये कहेगा कि अच्छा, ये सुनाया जाने वाली चीज मैंने शादी के बाद ही जानी कि सुनाया, बातें करने का मतलब होता है सुनाया जाना। इसमें बातें करने में 2 लोग बात करते हैं, बातें में डायलॉग होता है और उसमें मोनोलॉग होता है। हाँ। ठीक है, तो जो मोनोलॉग जो दैट्स नॉट सुनाया जाना ना, दैट्स कि हम अपनी बात रख रहे हैं आपके सामने, हमें ऐसा फील हो रहा है तो हम अपनी बात आपसे कह रहे हैं। अच्छा। वो सुनाया जाना नहीं होता। सुनाया जाना होता है मतलब गाली गलौच वाली चीज। अच्छा, वो होता है सुनाया जाना। तो ये मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। देखिए क्या होता है, जिसकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर होती है उसके साथ ये सब चीजें परेशानी की बात होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे लेक्चर है, क्लासरूम में हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, क्या होता है, नमकीन का पैकेट, वो तेरे भाई, आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तुम्हारा नमकीन का पैकेट लेकर